नमस्कार मित्रों, मैं विजय तिवारी, आर्टिस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज कुछ शब्दों में आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं जो आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि आर्टिस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आप सभी से एक जो कलाकारों का है मंच, उसको हम लोग सरकार से मेरे 3 उद्देश्य हैं, उन्हीं पे मैं वहाँ काम करता हूँ। अगर मेरे से कोई गलत डिमांड करता है और ये संस्था से गलत डिमांड रखता है तो ये बात गलत है। सबसे पहले तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमें कलाकार कार्ड सरकार से मिलना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि सरकार में हमारा वहाँ तक पहुँचना और हमारा वहाँ पर नामांकन कराना, इसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का ये है कि आप कैसे वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या कैसे हम लोग पहुँच पाएंगे, तो उसका सिस्टम है, हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं। अब आप लोग नहीं चल पा रहे तो इसमें मेरी गलती नहीं है। सिस्टम हमने बनाया है कि सबसे पहले आप लोगों को हमारा यहाँ पे एक किसी भी संस्था से आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अब जो भी संस्था हमारी रजिस्टर्ड होगी, हम लोग उस संस्था के थ्रू आप लोगों का डाटा लेंगे। आपका बायोडाटा पूरा हमारे पास रहेगा, कौन वर्क है, क्या करता है, एक वेरीफाइड होगा जो हम लोग करके आपको दे रहे हैं। अगर ये वेरीफाइड हम लोग करके सरकार तक पहुंचाएंगे, और सरकार तक पहुंचाने के लिए उसकी प्रक्रिया कितनी लंबी है ये शायद आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है अभी तक। इसमें काफ़ी हमें वक्त लग रहा है। स्टाफ भी मेरा वर्क कर रहा है और 4 स्टाफ मेरे वर्क कर रहे हैं कि सब लोगों से कांटेक्ट करना, उनका जिन्होंने फार्म भरा था उस फार्म पे कांटेक्ट करके उनसे बात करना, भाई आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग उनको इंटरेस्टेड भी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग किसी का या तो है नहीं कि हमारी कोई दुकानदारी है या हम लोग कोई किसी तरह का सामान बेच रहे हैं आपको। हम सिर्फ आपकी भलाई करने के लिए यहाँ आए हैं और इसीलिए हम लोगों ने ये संस्था बनाई है और इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तो उस लिए हम लोगों ने कलाकारों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम लोग के जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम लोग कंटिन्यूटी फ़ोन करके डाटा मंगवा रहे हैं। डाटा मंगवा के गवर्नमेंट को हम लोग पेश करेंगे, सिस्टम कहेगा, क्योंकि कलाकार कौन है इसके बारे में अभी तक सरकार भी नहीं बता पा रही है। तो हम कैसे हम लोग डिसाइड कर लेंगे हम लोग कौन है। तो सबसे पहले डिसाइड डाटा हमारे पास होना चाहिए। डाटा हम लोग उठा के उनको दे रहे हैं और उसके बाद में फिर फैसला होगा कि आपको इन कलाकारों को किस कैटेगरी में हम लोग को रखा जाए। जहाँ तक मेरी बात हुई है कि कलाकारों के बारे में, तो मेरी बात हुई है बीजेपी या कांग्रेस कोई भी एक पार्टी हो, तो अभी सत्ता में जो पार्टी है वही काम कर पाएगी, वही लोग हमें ऐड कर पाएंगे। तो हमारी जो बात है वो सबसे पहले यही है कि सत्ता में हम लोग जो भी पार्टी है तो उसके लिए हम लोग डाटा उनको कलेक्ट करके दे रहे हैं। डाटा हमारा जा रहा है। डाटा जाने के बाद में वो लोग अपने हिसाब से इनको कैटेगरीज देंगे और फिर इनको बाद में इनको जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलेगी। उससे पहले हमारा वर्क ये है कि हम सभी कलाकारों को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद में हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, सरकार को हम डाटा दें। तब जाके सरकार बार बार ये कह रहा है कि सरकार ये कहती है कि आप लोग हो कितने, कौन है, क्या करते हो, ये डाटा तो होना चाहिए ना। तो वो मेरे पास एक्सेल फाइल में हम लोग डाटा तैयार करवा रहे हैं। इतने लोग हैं, वो सब हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे तब ये काम होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारा सहयोग कीजिए। किसी तरह गलतफहमी में आप लोग ना रहें, सिस्टम से काम चलेगा। और कुछ लोग जो गलतफहमी है तो अपने दिमाग से निकाल दें। आज हम और हमारा जो कलाकार वर्ग है ये इसलिए पिछड़ा हुआ है कि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचते आए हैं और टांग खींचने में ही हम लोग यहीं रह गए। कभी हम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी। तो मैं उन्हीं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि टांग खींचना बंद करो और इतना दिमाग जो आप टांग खींचने में लगा रहे हो, इतना दिमाग आप काम करने में लगाओ। लोगों को एकत्रित करो, लोगों को जागृत करो इस चीज़ के लिए कि भाई आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को सरकार से कुछ लेना है, वो सारी चीज़ें आप करो, ना कि आप लोग एक दूसरे से उलझने की कोशिश करो। कोई काम करता है, हमारी सबसे बड़ी बात है बस उसको टांग खींचो, उसको नीचे गिराओ। तो यहीं हम लोग पड़े हैं और आने वाले वक्त में हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। जैसे आप लोग चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा। लॉकडाउन में थोड़ा सा लोगों को दिमाग में लगाया कि कुछ होना चाहिए था, तो मैं वो करने को तैयार हूँ
हो रहा है, सरकार से कैसे कैसे मदद लेनी है, ये सारे सिस्टम होंगे। आप रोड पे हल्ला मचाएंगे, रोड पे माथापड़ी करेंगे, रोड पे आतंकवादी फैलाएंगे, तो ये कुछ नहीं होने वाला। इससे सरकार आपको जो देने वाली है वो भी नहीं देगी, चाहे आपको कोशिश करके देख लो। मैंने काफ़ी कोशिश इसमें अच्छे से रिसर्च कर चुका हूँ कि हमको कैसे लेना है, तो इसलिए हम लोग तैयार हैं। तो आप हमारा आर्टिस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ चुके हैं तो अपनी टीम का विस्तार करें, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने की कोशिश करें। सरकार हमारे लिए काम करेगी और हम सरकार के साथ मिल कर के इनसे कुछ सुविधाएं लेनी है, लड़ कर के कभी नहीं ले सकते, और बड़े प्रेम से हमको रास्ता निकालना है, और रास्ता निकल चुका है। आप लोग अपना डाटा कलेक्ट करें। एक छोटा सा अमाउंट हमने रखा है जो कि हमें देना होता है, 80 रुपये तो हमें देना ही होता है, 200 रुपये हमारा फ़ीस है। उस फीस के तौर पे आप लोग हमारा काम कीजिए, हमारे साथ दीजिए, और हमारा डाटा जो है सरकार को हम लोग भेजने का प्रयास कर रहे हैं और भेज रहे हैं। जैसे अटेस्टेड हो गया हमारे पास आता है तो हम लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे। 2 काम हम लोग हमारे यहाँ से काम करवा रहे हैं, एक तो पेंशन योजना का फॉर्म, कलाकार पेंशन योजना। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप जाके सीधे गूगल पर सर्च कीजिए कलाकार पेंशन योजना, वहाँ फॉर्म निकल के आएगा, उस फॉर्म को आप भरिएगा। दूसरी चीज़ है इसमें आधार उद्योग लोन। अगर कोई आर्टिस्ट है उसने अपना ग्रुप बना रखा है तो सबसे पहले अपने ग्रुप को रजिस्टर कराए, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है आपको, उद्योग आधार कार्ड से पैसा आपको मिल रहा है, तो उससे आप ले सकते हैं। तरीका आपके पास होना चाहिए, सिस्टम आपके पास में होना चाहिए। किसी भी ई मित्र पे जाके आप अपना उद्योग आधार कार्ड दिखाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में आपका पेमेंट आ सकता है। तो ये आप करके देखें, और हम भी आपके लिए ये काम कर रहे हैं। जैसी आपकी आप देख पा रहे हैं, हम लोग काम कंटिन्यू लगे हुए हैं, आपके पास कॉल भी आ रहे होंगे, और जो लोग जुड़े हैं वो जुड़ जाए, और जो ना जुड़ पाए हैं वो अब जुड़ने की कोशिश करें। नमस्कार।